ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललता श्री विशाखानतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो वी आर डूइंग चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के फर्स्ट 42 कर लिए थे हमने श्लोका, राइट। तो आज कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर फिनिश करने की। वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। हम देखते हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। just one more second, I'm getting some more interruption here. One second. Okay, so Nirbhay Prabhu, can you read the Sanskrit? Hare Krishna Prabhuji, sorry, I'm not sitting with my book yet, but I can share in a bit, and then I can. Okay. Somebody else can start, and I'll read the next one. Thank you. Okay, great. तो हम कर रहे हैं चैप्टर 1, श्लोक 42 हो गया, 43 करना है अब हमने। तो 43 का संस्कृत कौन रीड करेगा? मैं करता हूँ। एवरीबडी रिपीट आफ्टर मी। उत्सन्न कुल धर्मानाम उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। भवति सुषमा। Okay, so who will read the translation and purport? कोई volunteer करेगा translation और purport के लिए? Okay, Should sir. I Yes. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell.
Arjuna bases his argument not on his own personal experience but on what he has heard from the authorities. That is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. There is a system in the Varna institution by which before death one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called prayashchitta. Without doing so, one surely will be transferred to hellish planets to undergo miserable lives as a result of sinful activities. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हम क्या करेंगे, हम एक और श्लोका करेंगे, फिर एक साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? तो कौन पढ़ेगा नेक्स्ट वाला? संस्कृत कोई वॉलंटियर करेगा संस्कृत पढ़ने के लिए? मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यता। आंटी आप कंटिन्यू करेंगे पढ़ना ट्रांसलेशन एंड प्रॉपर? Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. Purport: driven by selfish motives, one may be inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father, or mother. There are many such instances in the history of the world. But Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये अच्छा है। वील डू वन मोर, एक और करेंगे फिर डिस्कशन करते हैं। तो हम कौन पढ़ेगा संस्कृत? एक्चुअली आई कैन रीड। यदि माम अप्रतीकारम यदि माम् यदि अपरम् परम अशस्त्रम शस्त्रपान अशस्त्रं शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस धार्तराष्ट्र धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे तन्मे क्षेमतरं भवेत्। Okay, any volunteers to read translation and puppet? Yeah, Atul, I will read, okay? हाँ जी गणिया। Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. Purport: it is a custom, according to the Kshatriya fighting principles, that an unarmed and unwilling foe should not be attacked. Arjuna, however, decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position, he would not fight. He did not consider how much the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हमारे कितने हो गए? 45। एक्चुअली एक ही और पता है बचा है, तो वी कैन डू द नेक्स्ट वन आल्सो। I can read the Sanskrit, Prabhu. हाँ प्लीज गो अहेड। Sanjay Uvacha Evam Utkavarjuna Shankhe Rathopashtha Upavisat
रथोपस्थ उपाविशत् Ujaya Sasharam Chapam विसृज्य शरं Samvigna Manasaha. तापं शोकसंदिग्धे मानस. Translation. Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down in his chariot, his mind overwhelmed with grief. Purport. While observing the situation of his enemy, Arjuna stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows. Such a kind, soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. Thus ends the Vedanta purport for the first chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. Hare Krishna. Okay, very nice. Thank you everybody for joining and for reading. हमने भगवत गीता का पहला चैप्टर पूरा पढ़ लिया है. हम डिस्कस करेंगे आज के जो श्लोका हमने अभी अभी पढ़े. तो 43 से स्टार्ट किया हमने. 43 से पहले वाला ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था. तो समराइज अगर करें हम शुरू से अभी तक कि क्या हो रहा है, तो हमने डिस्कस किया कि कैसे धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि क्या हो रहा है. तो उसने पूछा संजय से कि भाई जब सब असेंबल हुए तो क्या हुआ. फिर वो बताने लगा. उसने शुरुआत में ये बताया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य से उसने बात बोली आर्मी के बारे में. एनालाइज किया दोनों आर्मीज को एनालाइज करने के बाद शंख बजे सब जगह. शंख बजे. अर्जुन को ये फीलिंग आई कि एक बारी मैं एनालाइज करना चाहता हूं ये कौन लोग हैं जो दुर्योधन धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि दुर्योधन के फेवर में जाके युद्ध करना चाह रहे हैं. तो कहते हैं जरा मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ. कृष्णा को बोला उसने. कृष्णा उनके सारथी थे तो वो लेके गए. कृष्णा उन्होंने कहा देखो भाई आ गए हम, अब आप देख लो. सामने थे भीष्म और द्रोणा. अब भीष्म और द्रोणा के सामने उनको देख के और बाकी सारे लोगों को देख के अर्जुन सोचने लगा कि इन सबको मारना है मुझे. क्योंकि नेचुरली जब किसी को मारना है आप उसके बारे में सोचोगे कि हाँ क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे कैसे. तभी उसको एक फीलिंग आई कि क्या मैं इनको मार रहा हूं. और फिर उसके बाद सीरीज ऑफ श्लोका में उसने यही पॉइंट रेज किया कि क्या ये सही है या गलत है. और आप देखोगे कि कितने इंटेलिजेंटली उसने रीजंस बताए हैं. उसने कहा है कि लोगों को पहले तो अपने वालों को मारेंगे, यही पेनफुल है. फिर उसका आउटकम भी बड़ा खराब है. एक तो पाप लगेगा, दूसरा सारे जो वेलफेयर सोसाइटी के लिए हम कर रहे हैं कि वेलफेयर होना चाहिए, धर्म का स्थापना हो रही है, यहाँ तो धर्म की स्थापना लग नहीं रही. लग रहा है कि सारा उल्टा हो जाएगा काम. फैमिली ट्रेडिशंस जो हमने डिस्कस किए थे पिछले दिनों में, वो सारे फैमिली ट्रेडिशंस जो हैं वो सारे खराब हो जाएंगे क्योंकि कोई उनको चलाने के लिए नहीं रहेगा, कोई उनको बताने के लिए नहीं रहेगा. तो ये सब सोच के उसके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही थी. तो इस सब के बीच में अर्जुन सोच रहा है कि नहीं मुझे लड़ना सही नहीं लग रहा. वो कहता है आई विल नॉट फाइट. फिर मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा 43 से 46 का. 43 में क्या कह रहा है. ओ कृष्णा मेंटेनर ऑफ द पीपल, आई हैव हर्ड फ्रॉम डिसिप्लिक सक्सेशन दैट दोज हुज फैमिली ट्रेडिशंस आर डिस्ट्रॉयड ड्वेल ऑलवेज इन हेल. तो अर्जुन यहाँ पे बता रहा है जो उसने सुना है डिसिप्लिक सक्सेशन में. देखो जब कभी भी हमारे को कोई पॉइंट अपना एम्फसाइज करना होता है तो आप देखोगे लिटरली जनरली ऐसे सर्कल्स में जहाँ पे एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन हो गए या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गया या लॉ का इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां क्या होता है आपको कोट करना पड़ता है
कि क्या किस अथॉरिटी पे आप बोल रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए या ऐसे होना चाहिए, तो क्या है आपकी रीजनिंग, तो उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि हाँ भाई ये देखो ये स्टडी की गई है या ये पेपर पब्लिश किया गया है, मैं इसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो शास्त्र का जो ज्ञान है वो कैसे मिलता है, वो होता है गुरु शिष्य परंपरा में, डिसिप्लिक सक्सेशन। जो गुरु और शिष्य की परंपरा में हम सुनते हैं, सुन के हमारी ट्रेनिंग होती है, उस हिसाब से हम अपनी लाइफ को देखते समझते हैं, एनालाइज करते हैं और हमारे को उससे रिजल्ट मिलता है। तो अर्जुन ये बता रहा है कि मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा, मैंने ये डिसिप्लिक सक्सेशन में सुना है अपने गुरु से। और क्या सुना है कि जो ऐसे नर्क में डालते हैं, जो इस स्थिति में लोगों को डालते हैं, वो हमेशा नर्क में रहेंगे, जिनकी वजह से इतना प्रॉब्लम होता है। जस्ट 1 सेकेंड। तो इसलिए बहुत ज्यादा अर्जुन को डाउट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट आता है कि हमें जब भी कोई नॉलेज मिलती है, हमें उसके लिए अथॉरिटी प्रेजेंट करनी पड़ती है कि किसकी अथॉरिटी है। जैसे अगर मान लो एक पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई और उसका कोई रिजल्ट आया, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई देखो ये इस रिसर्च स्टडी में ऐसे कहा गया है, इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, तो समझते हैं हाँ भाई ठीक है। यहाँ पे जब हम स्पिरिचुअल सर्कल्स में डिस्कस करते हैं तो हमारे को शास्त्रों का रेफरेंस देना पड़ता है कि किस शास्त्र स्क्रिप्चर में से आप बोल रहे हो, या फिर ये बताना पड़ता है कि कैसे मैंने ये सुना है, किससे सुना है, क्या अथॉरिटी है। तो अर्जुन भी यहाँ पे यही क्या कहते हैं प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। बोल रहा था कि मैंने अपनी फैमिली सुना है डिसिप्लिक सक्सेशन। तो उसके इसको स्पेसिफिकली प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं पर्पट में, क्या बोल रहे हैं वो, ये तरीका है रियल नॉलेज को गेन करने का। दैट इज द वे ऑफ रिसीविंग रियल नॉलेज। असली ज्ञान तो ऐसे ही मिलता है, सुन के समझ के एनालाइज करके पढ़ के फिर मिलता है। अब आजकल का क्या ट्रेडिशन हो गया है, वो लोग कहने लगे अब मेरे हिसाब से, तो अब क्या हो गया, इन माई ओपिनियन, मेरी ओपिनियन तो ये है जी, मेरा हिसाब तो ये है। मगर व्हाट इज द वैल्यू, हमारा क्या वैल्यू है हमारे ओपिनियन का। हमारे को 30 40 50 60 70 साल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, हमारी लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड ब्रेन है। हम कैसे इतनी सारी साइंस को, इस लाइफ के बाद कौन सी लाइफ होती है, क्या होता है, बॉडी और सोल, कॉन्शियसनेस, इन सब के बारे में हम जान नहीं सकते। तो ये तो एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अगर आप मटेरियल लेवल पे भी बात करो तो भी कई साइंस है जो हम नहीं समझ सकते। जैसे हम पढ़ते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे स्टार की लाइफ साइकिल बताते हैं। अब स्टार की लाइफ साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो वो साइंटिस्ट ने कैसे बनाई, उनको अलग अलग स्टार्स को उन्होंने स्टडी किया, देखा कौन किस लाइफ साइकिल में है, किस तरीके से है, तो उसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसे ऐसे होता होगा। अगर कोई ये सोचे कि नहीं भाई मैं यहाँ बैठ के देखूंगा एक स्टार शुरू से एंड तक कि कैसे होगा, तो हमें पता नहीं लग सकती, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल इतनी ज्यादा बड़ी है, ह्यूमन लाइफ इतनी होती नहीं है। तो इसलिए नॉलेज जो है साइंटिफिक सर्कल्स में भी वो एक बंदा शुरू से एंड तक नहीं कर पाता, उसके लिए भी अथॉरिटीज होती हैं। जैसे कुछ लोगों ने साइंटिफिक स्टडी की, उन्होंने रिसर्च पब्लिश की, फिर उस बेसिस पे कोई दूसरा स्टडी करता है, वो उसके बाद तो एक पहले स्टेप पे गया, दूसरे सेकंड स्टेप पे, तीसरा थर्ड स्टेप पे, तो ऐसे करके नॉलेज बढ़ती है। जैसे पहले इंटरनेट में 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G, अब 5G। तो ये नॉलेज एक के बाद एक बढ़ रही है, कोई जीरो से शुरू नहीं कर रहा नॉलेज, जहां पे पहले साइंटिस्ट ने कर दी उसके आगे बढ़ा रहा है। उसी तरीके से जब हम नॉलेज गेन करते भी हैं स्क्रिप्चर से, साधुओं से, तो हम अथॉरिटी कोट करते हैं कि कहां से हमें ये नॉलेज मिल रही है। तो वही अर्जुन ने यहाँ पे करा। और प्रभुपाद यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं कि कई बारी जैसे पाप किए हमने और हमारे को प्रायश्चित करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक अटोनमेंट करनी पड़ती है जाके। अब कोई सोचे कि हाँ मैं जितने पाप करने कर लेता हूँ
और फिर जाके मैं अटोनमेंट कर लूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, क्या दिक्कत है? सही है, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इससे अटोनमेंट नहीं होती। हमें पहले सबसे क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले करना पड़ता है ये डिसाइड कि हाँ भाई ये गलती से हुआ है, अब मैंने दोबारा ये काम करना नहीं है, और फिर मैं कोशिश करता हूं प्रायश्चित करने की। अगर मैं पाप करता रहूं और सोचता रहूं कि हाँ प्रायश्चित कर लूंगा, तो ये टेंडेंसी, जो पाप करने की टेंडेंसी अंदर से, वो नहीं जाएगी। और क्योंकि वो टेंडेंसी नहीं जाएगी, इंसान जो है इस जो भी वो पाप कर रहा है और जो प्रायश्चित कर रहा है, उसके दोनों का फल मिलेगा उसको। उसको पाप का भी फल मिलेगा, अगर उसने कोई बुरा काम किया है तो उसका भी रिजल्ट होगा। और अगर मान लो उसने कोई अच्छा काम किया, ये सोच के कि नलीफाई हो जाए कि मैं अच्छी चीजें भी करता हूँ, बुरी चीज भी करता हूँ, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, वो कैंसिल नहीं होती। अच्छे का भी रिजल्ट मिलेगा हमें, बुरे का भी मिलेगा। सिर्फ अगर हम भगवत गीता में जो कहते हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ अब मैं पाप की टेंडेंसी, पाप नहीं करूंगा, या अपने धीरे धीरे करके जो भी मैं पाप कर रहा हूँ उसको एकदम जीरो कर लूंगा फ्यूचर में। आज नहीं कर सकता, मेरी हैबिट्स ऐसी है, मेरा ये ऐसा है कि हो सकता है मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाए, इवन दो मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इवेंचुअली यही कोशिश है कि मैं पाप करना बंद कर दूंगा। उस कोशिश से हम जब स्टार्ट करते हैं और फॉलो करते हैं भगवत गीता में, तो हमें बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि हम 18th चैप्टर में देखेंगे, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, के सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। तो ये जो भी हमारे पाप होते हैं उसके लिए हमें अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, अगर हम भक्ति प्रोसेस शुरू कर लेते हैं और भगवत गीता को सीरियसली और सिंसियरली फॉलो करते हैं। तो ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 44 देखते हैं। 44 में ट्रांसलेशन में क्या बोला? एकदम से अर्जुन को लगा, अरे बड़ी हैरानगी की बात है यार ये, कि इतनी चीजें हमारे दिमाग में पहले नहीं आई कि हम इतना बुरा काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. कितनी अजीब बात है कि हम कितना पाप करने जा रहे थे, और किस लिए? हम ये सोच रहे थे कि इससे हमारे को रॉयल हैप्पीनेस मिलेगी। हमें बहुत होता ना, शोले में वो कहता है हाँ सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, तो उसको ये लग रहा था कि हम बहुत खुश होंगे, हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो लेने के देने हो गए, यहाँ तो उल्टा हिसाब किताब हो गया। हम तो अपने ही लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी जगह इसने ये बात सोची है कि ये मेरे लोग हैं, स्वजनम। पहले वो कह रहा था धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धिर, कि धृतराष्ट्र के बेटे के दुर्बुद्धि है, और उसके साथ कोई उसके दोस्त यार आ गए हैं वो हमको मारने के लिए, जो कि दुर्बुद्धि, जिनकी बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है। फिर उसने देखा सबको, उसने कहा ये तो अपने ही लोग हैं, स्वजनम, ये सब तो स्वजनम है। तो ऐसे सोच रहा है, और वो सोच रहा था कि ये हम जो है ना सेल्फिश मोटिव्स की वजह से तो नहीं कर रहे। एक्चुअली अभी भी अर्जुन जो मेंटालिटी है उसकी अभी भी सेल्फिश है एक तरह से। क्यों है सेल्फिश मेंटालिटी? क्योंकि वो अभी भी बॉडीली लेवल पे सोच रहा है। वो कुल धर्मा, कुल को कैसे चलाया जाए, हमारे लोग हैं ये, इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, अभी भी ये बॉडीली लेवल है। लेकिन ये एकदम ग्रॉस सेल्फिश लेवल से बहुत हाई है। जो दुर्योधन का लेवल है सेल्फिश की, मुझे एंजॉय करना है, उससे बहुत हाई है। लेकिन फिर भी ये स्पिरिचुअल लेवल नहीं है। स्पिरिचुअल लेवल जो है वो कृष्णा आने वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं। तो ये पॉइंट अभी अर्जुन क्लियर कर रहा है। अब 45 में, बेटर फॉर मी इफ सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वेपन इन हैंड वर टू किल मी अनआर्म्ड एंड अनरेजिस्टिंग ऑन द बैटलफील्ड। अब अर्जुन कह रहा है कि मेरे लिए तो बेटर ये होगा कि मैं निहत्था हूं और फिर भी वो आगे मुझे मार दें और मैं उनको कोई रेजिस्ट भी ना करूं, तो वो मेरे लिए बेटर है, रादर देन मेरे को मारना पड़े। अब ये बात क्यों कह रहा है अर्जुन? अर्जुन ये बोल रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा उस स्थिति में क्या एक्ट करना चाहिए उसे। तो वो सोच रहा है कि शायद ये बेटर है कि मैं ही मर जाऊं और मेरे को वो लोग मार दें, रादर देन मेरे को मारना पड़े। क्योंकि अभी भी देखो उसकी नेचर क्या है,
बड़ी एडवांस्ड है अभी भी नेचर, हाईएस्ट लेवल पे नहीं है लेकिन स्टिल इट इज वेरी एडवांस्ड। तो क्षत्रिय में जनरली ऐसे कभी कोई करता नहीं है, करना नहीं चाहिए। अगर आप सही मायने में क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के भी फाइटिंग के कोड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उससे उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो सोच भी नहीं सकते उसके अगेंस्ट करने का। तो ऐसे निहत्थे को मारने का कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन अर्जुन कह रहा है मेरे लिए तो यही बेटर है कि यही कर ले मेरे लिए, क्योंकि वो बस इस एनालिसिस, उसको एनालिसिस पैरालिसिस हो गया, इतना एनालिसिस किया उसने कि वो पैरालाइज हो गया। तभी वो कह रहा है कि मेरे से उठाया नहीं जा रहा, गांडीवा गांडीवा मेरे से स्लिप होता जा रहा है शोल्डर से। जैसे कई बार होता है ना हमारे को ऐसी सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं जहां पे हमारी बहुत ज्यादा इमोशंस एक्ट करने लग जाते हैं कि इंसान को समझ नहीं आता अब क्या क्या करें, मतलब इंसान क्या रिफ्लेक्सली अजीब तरीके से वो होने लग जाता है। जैसे उस दिन मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, चैतन्य चरप्रभु बोल रहे थे, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि एक लेडी को बताया अरे आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो हाथ में थाली थी उसकी, तभी टक थाली एकदम गिर जाती है, वो सोचती है तो बेसिकली क्या हुआ, उसका इमोशंस ऐसे हो गए कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी इफेक्ट हो गई बॉडी की, मसल्स की, और वो छूट गया उसके हाथ से। छूटने की वजह से क्या हुआ, गिर गई नीचे। तो उसी तरह से क्षत्रिय उसके हाथ से छूटा जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक एल्डरली लेडी घर में है, उसको अगर कोई न्यूज हो तो अलग बात है, लेकिन एक क्षत्रिय उसकी तो ट्रेनिंग है बचपन से कि उसको युद्ध करना है। अब वो युद्ध के बीच में अर्जुन जैसे क्षत्रिय जिसने बड़े बड़े देवी देवताओं को हरा दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को हरा दिया था, वो ऐसे कर रहा है, ये बड़ी नोटवर्दी बात है कि कैसे ये हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अटैचमेंट, उसको भी अटैचमेंट हो गई, अटैचमेंट हो गई अपने स्वजन्म से, उसको भी अटैचमेंट हो गई है बाकी सबसे। और जब हमारे को अटैचमेंट होती है तो हम रीजंस फाइंड करते हैं, हम शास्त्रिक रीजन भी फाइंड करते हैं। जैसे मैं उस दिन बता रहा था ना कि वेदों और शास्त्रों में इतनी चीज दिए हुए हैं कि अगर किसी को पाप भी करना है ना तो वो पाप के लिए भी कुछ ना कुछ ढूंढ लाएगा और कहेगा देखो ये वेदों में दिया हुआ है, ये इधर दिया हुआ है, वो उधर दिया हुआ है। तो ये मेंटालिटी होती है कि इंटेलिजेंस जो है वो सर्वेंट बन जाती है माइंड और सेंसेस की। तो इंटेलिजेंस, माइंड, सेंसेस, ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा इमोशनली अफेक्ट कर दिया सिचुएशन ने अर्जुन को। अब संजय क्या बोल रहा है, तो चैप्टर शुरू हुआ था धृतराष्ट्र के क्वेश्चन से और फिर पूरा नरेशन हुआ, अब कंक्लूजन हो रहा है, संजय फाइनल वर्ड्स बोल रहे हैं इस चैप्टर के, और वो क्या है, Arjun having thus spoken on the battlefield cast aside his bow and arrows and sat down on chariot, his mind overwhelmed with grief। अब पूरी तरह से जो दुख था, वो दुख पूरा क्लाउड कर दिया था उसकी कॉन्शियसनेस को, पूरी तरह से उसको कंफ्यूज कर दिया था। तो यहाँ पे पर्पट में बोल रहे हैं कि while observing the situation in the of his enemy, Arjun stood up on the chariot, but he was so afflicted by lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो एक तरह से एक डिवोटी की नेचर होती है कि वो बाकियों के बारे में सोचता है। जैसे संसार में क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दुख में हैं और कुछ लोग हैं जो थोड़ा दुख अभी नहीं है उनको, लेकिन जो दुख में है उनका दुख देख के हमें कैसी फीलिंग होती है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं हम क्या कॉन्शियसनेस है हमारी। एक डिवोटी जो होता है वो होता है पर दुखा दुखी, दूसरे के दुख से वो दुखी हो जाता है कि अरे यार ये बेचारे दुख में है, और पर सुखा सुखी, दूसरों को खुश देख के, चाहे खुद वो ट्रबल में भी क्यों ना हो, वो दूसरों को खुश देख के खुश रहता है कि चलो दूसरे खुश। ये है बड़ा एडवांस्ड स्पिरिचुअल लेवल। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, उनको क्या होता है पर दुखा सुखी, किसी के और लाइफ में दुख आ गया तो उससे वो खुश हो जाते हैं, चलो यार मेरी लाइफ में तो नहीं है, इसकी लाइफ में है। और किसी की लाइफ में सक्सेस आ रहा है, किसी की लाइफ में अच्छा आ रहा है, तो उसको फीलिंग आने लग जाती है अरे यार इसकी लाइफ में क्यों, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। तो ये फीलिंग जो है
इससे उन लोगों को खुशी नहीं होती। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल होगी हमारी, हम बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ा बड़ा घर लेंगे, बड़े पैसे से अच्छी चीजें लेंगे, तो वील बी मोर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, सब लोगों को दिखा सकेंगे, हम कर सकेंगे। बट एक्चुअली होता क्या है, लोग और ज्यादा उसके दुश्मन बन जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं। कोई बोलता नहीं है उसको, सब ये बोलते हैं हाँ वेरी नाइस, तुम अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, मगर अंदर से उनको होता है कि अरे ये क्यों कर रहा है। तो ये मेंटालिटी है कंडीशन लेवल पे, कलयुग में खासकर। तो ऐसी मेंटालिटी को हमें अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। हमें अपना गोल फिक्स रखना चाहिए कि क्या भगवत गीता में कह रहे हैं उसको हम समझें, उसमें अपना एनर्जी लगाएं, रादर देन इधर उधर की बेकार चीजों से। जो जो जिसके कर्म में जो लिखा है उसको मिलेगा, और जिसके कर्म में जो अगर हमारे प्रॉब्लम्स हमने पहले क्रिएट करी हैं तो वो आएंगी हमारे कर्म में। तो उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, भगवत गीता को सॉलिड तरीके से समझ के फॉलो करना चाहिए। उससे क्या, कृष्णा ने ऑलरेडी वचन दे दिया कि मैं सारे आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द सिंस, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं आपको सब पापों से निकालूंगा। तो ये फोकस होना चाहिए हमारा कि हम भगवत, और हमारा सिर्फ ये फोकस नहीं रहना चाहिए कि पाप कम कट हो जाए, क्योंकि पाप कट भी हो जाएंगे तो भी हमारी पाप करने की इतनी टेंडेंसी है कि जितने पाप कट होंगे हम उतने इकट्ठे कर लेंगे अगले दिन, फिर अगले दिन और इकट्ठे कर लेंगे। तो हमारी टेंडेंसी पाप करने की नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम भक्ति शुरू कर देंगे तो हमारी टेंडेंसी, जैसे वो कहते हैं ना, टेक आउट द वीड फ्रॉम द रूट, उसको जड़ से निकाल के फेंक दो, वो हो जाता। भक्ति स्टार्ट करने से जड़ से निकल जाता। अब थोड़ा ये नहीं होगा कि आज आपने शुरू की भगवत गीता तो कल तक प्योर हो जाओगे, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हमारे को कंसिस्टेंटली कोशिश करती रहनी। डज इट मेक सेंस? क्लियर हो रहा है सबको? यस। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा ताकि वी कैन डिस्कस अ लिटिल बिट मोर। लोगों के क्वेश्चंस, कमेंट्स, पॉइंट्स अगर कोई हैं तो वो बता सकते हैं प्लीज। एंड सॉरी अबाउट द बिगिनिंग, थोड़ा डिले हो गया आज स्टार्ट करने में, कुछ चीजें चल रही थी, अंश वाज नीडिंग लिटिल अटेंशन, तो फिर इसलिए। ओके, कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई पॉइंट्स? क्लियर हुआ आज जो हमने डिस्कस किया अभी तक? Yes, Prabhuji. Thank you. थैंक यू। यस प्रभु। चलो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पूछो प्लीज। Yes. ओके, तो जो अर्जुन ने कारण दिए लड़ाई ना करने के, अब मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो नए हैं, जिन्होंने पहले पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ी, नहीं सुनी और डिस्कशन नहीं किया हुआ, तो वो लोग बताएंगे कि कौन से कारण अर्जुन ने दिए, उसको कैसे कैटेगराइज कराओगे आप? मतलब आप चाहे एक भी बता दो मुझे रीजन। टोटल अर्जुन ने जो कारण दिए हैं उनको 5 बता सकते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में 4 हैं और आगे एक और आएगा। लेकिन कौन आप में से ये बताएगा कि अर्जुन ने क्या क्या रीजन दिए? यू कैन जस्ट टेल वन बाय वन आप बता सकते हो ताकि बाकियों को भी चांस मिले। He was ओके being emotional for his family. ओके, ही वाज बीइंग इमोशनल फॉर हिज फैमिली, ठीक है, वेरी गुड। और क्या रीजंस थे उसने दिए थे कि मैं नहीं लड़ना चाहिए? Sinful act. हाँ, सिन विल ओवरकम अस, हमें पाप लगेगा। ओके, पाप लगेगा अगर हम करेंगे ऐसा। हाँ, क्योंकि वो मेरे स्वजन हैं, I don't want to kill them, and that if I kill them, they are my own friends, brothers, sisters, cousins, so I don't want to kill them. ठीक है, वेरी गुड, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, 100 जन्म है, तो नहीं करना चाहिए। और बताइए। और इतने बड़े बैटल्स में सारे क्षत्रिय जब मर जाएंगे तो समाज का स्तर और जो औरत लेडीज और जो बच्चे रहेंगे उनके ऊपर अन्याय हो सकता है।
और you are mute. You are on mute. ओके, वेरी नाइस, यस। तो फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय होगा और एक्सप्लॉइटेशन होगा, विमेन, चिल्ड्रन, इन सब का। ठीक है, वेरी गुड। और वो पितरों का श्राद्ध कौन करेगा अगर मान लो सब ऐसे सबकी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे एंसेस्टर्स जो हैं उनके लिए। हाँ, एंसेस्टर्स, फोरफादर्स को कौन वो करेगा, और फैमिली डायनेस्टी खत्म, खराब हो जाएगी, उसकी वजह से हमें भी नर्क में जाना पड़ेगा और बाकियों को भी, पूरा सबको प्रॉब्लम होगा। ओके, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? और अपने ही नहीं रहेंगे तो इतना ये राज्य और मैं सब जीत भी गया तो उसका फायदा क्या हो? एंजॉयमेंट ही नहीं है। हम तो एंजॉय इसलिए करते हैं ना, बाकी के साथ शेयर करेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे। अब वो ही नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे एंजॉय करके? वेरी गुड, एंजॉयमेंट। और बताओ, और कौन बताएगा? इस चैप्टर वाले तो हो गए प्रभु जी। इस चैप्टर वाले हो गए, यस। तो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर कल से। तो एक्चुअली कल हो सकता है मैं इन पर ना ले सकूं, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कल के लिए। तो कल का वीडियो आपको मिल जाएगा और एवरीबडी कैन वॉच दैट। फिर हम परसों वील कनेक्ट बैक और परसों हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चंस है किसी का तो अभी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वील एंड इट। अतुल, मैंने 2 मिस किए थे, तो इन शॉर्ट यू कैन टेल व्हाट वाज इट अबाउट, देन आई विल रीड इट आल्सो। कौन से वर्सेस, कौन से? ये थे 37 से लेके 39। उसका वीडियो है, 39 का हमने वीडियो डाला है। उसमें बेसिकली तो समराइज तो मैंने ऑलरेडी कर दिया आज के, उसमें शुरू से लेके एंड तक। चलो आई विल रीड इट, अगर कोई समझ नहीं आएगा देन आई विल आस्क। हाँ सर, रीड कर लो, और आप वीडियो में डालोगे तो वीडियो में हमने और चीजें डिस्कस करी हुई हैं थोड़ी, कई जगह कुछ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स हमने और ऐड किए। ठीक है, ठीक है ना? What time is kids class today? माताजी, we will do kids class शायद 6 o'clock. Oh, today 6 o'clock. 6 And p.m. what's the link? Is the same link Same as link. this? Huh? Same link. Yes. This one? Yes. The one for the Gita? Okay. Okay. Thank you everybody. Very very grateful. सब लोग ज्वाइन कर पाए, बहुत धन्यवाद सबका। तो विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। जय। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्णा।